हैंडिंग गेमर्स मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं हैंडिंग गेमर्स चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं कि YouTube एज अ बिजनेस आइडिया कितना अच्छा है, एज अ कैरियर आप अपना सकते हैं और इसमें बहुत सारे पैसे हैं। और अगर आपको जाननी हो कि मेरी अर्निंग्स क्या है तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, उसमें आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। लेकिन आज बात करते हैं कि अगर आपको अपना YouTube बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका भी कैरियर बहुत अच्छा हो। आइए पहले जानते हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट करी थी, मुझे किसने मोटिवेट किया था। 2014-15 की बात है। मैं YouTube तो सब लोग देखते ही हैं, जब से मैं तो 2008 से YouTube यूज कर रहा हूं। 2014-15 में एक आध कोई वीडियो जैसे आपकी सजेशन में नहीं आया था, जैसे ये वीडियो आपकी सजेशन में आ गया होगा कि YouTube बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, ऐसे ही कोई मैंने ऐसा देखा था कि अपना YouTube चैनल कैसे खड़ा करें और उससे क्या प्रॉफिट्स है। तब प्रॉफिट भी बहुत होते थे, तो इसलिए उसकी बात भी बहुत ज़्यादा हो रही थी 14-15 में। तो मैंने भी एक वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। और उस टाइम पे एक जॉनरा चल रहा था टॉप 10 का, टॉप 5, टॉप 10, और बड़ा आसान था बनाना। उसमें आप ये समझो अगर टॉप 10 का आपको वीडियो बनाना है तो 10 फोटोज ले आओ आप और उसका स्लाइड शो बना दो और उसके पीछे या तो वॉइस ओवर कर दो, और वॉइस ओवर करने के लिए आपके पास माइक वाइक भी नहीं है तो टेक्स्ट लिख दो, एक स्लाइड शो बना दो, और वो वीडियो बहुत चलते थे और बहुत पैसे कमाते थे। तो मैंने कहा ये तो कर ही सकते हैं हम, इतना तो काम हमने किया ही है, इतना तो इंजीनियरिंग वगैरह में भी स्लाइड शो बनवा दिए जाते हैं। मैंने कहा ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो मैंने कहा और ट्राई करते हैं। तो ट्राई किया तो अच्छा लगा, पैसे तो तुमने नहीं मिले लेकिन फिर भी वो बहुत आसान था करना और अच्छा लगा। फिर ये टॉप 10 का जॉनरा चल रहा था, मैं तो टेक्स्ट वाले बनाता था, मैं वॉइस ओवर वगैरह नहीं करता था, शर्म आती थी, मैंने कहा कैसे बोल लूंगा। फिर बाद में मैंने हिंदी के भी शुरू कर दिए, मैंने वॉइस ओवर कर देता था, उस तरह के बनाते थे जैसे आप चटपटे वीडियो आजकल नहीं देखते हो, वो बहुत जॉनरा बहुत वो हो गया, उसमें बहुत ज्यादा लोग आ गए, इसलिए मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। लेकिन इस तरह के वीडियोस आप नहीं देखते हो कि हिमालय में है एक बहुत बड़ा रहस्य और आइए जानते हैं इस गुफा के राज, और इस तरह के वीडियो जो ज्यादातर पेरेंट्स देखते हैं, तो मैंने उसमें भी खूब मजे लिए, उसमें अच्छी ग्रोथ मिली। उसमें कई वीडियोस चलते थे तो लाखों कमाते थे, विद इन 1 और 2 डेज में लाखों व्यूज और लाखों पैसे अगर चल पड़ी तो। लेकिन फिर मैंने वो समझा कि वो भी बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसमें एक जुआ सा ही होता था, अगर वीडियो चल गया तो बहुत अच्छा होता था, नहीं हुआ तो फिर चला रहे हैं अपना काम। उसमें मतलब कुछ बहुत बढ़िया मॉडल, बिजनेस मॉडल नहीं था, प्रेडिक्टेबल नहीं था वो। तो वो ठीक है, फिर उसमें मजा भी आना बंद हो गया, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। मैंने और भी कई तरह के यूट्यूब चैनल्स शुरू किए जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि कुछ तो सीक्रेट ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अनाप शनाप काम किए हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गेमिंग चैनल शुरू करते हैं। गेमिंग में भी कुछ नहीं है, अगर वॉइस ओवर आप करना जानते हो, आपने वीडियो बनाए हैं, तो वीडियो गेम में भी तो यही होता है, खेलते हुए रिकॉर्ड कर लो, दैट्स इट, अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करो। मैंने कहा ये तो और भी आसान है, इसमें ना कोई रिसर्च है, ना कुछ लिखना है, स्क्रिप्ट, गेम तो मैं खेलता ही हूँ, गेम खेलो, रिकॉर्ड करो और डाल दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी कर लेते हैं। उसमें मुझे ये नहीं पता था कि इंटरनेट की कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बहुत ही मैं आराम से बता रहा हूं आपको, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए सब सॉल्यूशंस निकल आते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो मैंने गेमिंग के वीडियोस डालने शुरू कर दिए और ये इंडियन गेमर चैनल खड़ा किया। फिर मैंने धीमे धीमे देखा कि एक जॉनरा है पीसी बिल्डिंग को लेके, उसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है, खासकर इंडिया को लेके, बाहर तो बहुत बात हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ये भी शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं। उसने थोड़ी ग्रोथ पकड़ ली, मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा इंटरेस्ट भी है और इसमें जरूरत भी है, तो मैंने कहा यही कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैंने पीसी बिल्डिंग करनी शुरू कर दी। और 2017 में, अब तक मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन 2017 में मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को एज अ ब्रांड डेवलप करूंगा। मतलब ये नहीं कि कुछ भी एक वीडियो है, एक ब्रांड डेवलप करो जिससे कि लोग देखते ही पहचान लें कि ही इज काइंड ऑफ अ पीसी गाय, ही इज रिलेटेड टू गेमिंग। तो 2017 में मैंने अपने आप को ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। अब ये तो थी मेरी कहानी। अब आप पूछ रहे होगे जी मुझे बताओ मैं अपना बिजनेस कैसे खड़ा करूं। ये तो ठीक है, तुम्हारी कहानी तो हो गई। मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या करना है। मैं आपको कई पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सच है और वो आप मान लो तो आपका काम हो जाएगा। एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं, गौर से सुनना आप, डू मोर। ये मैं आपसे कहता रहता हूं, ये मैंने खुद के लिए भी अपना रखा है। एक तो करो और फिर ज्यादा करो। अगर आपको लग रहा हो ये कैसी सलाह हुई, करो और ज्यादा करो, आप देखोगे आप नहीं कर रहे हो। कई लोग होते हैं जो YouTube चैनल खड़ा करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं। आप रिसर्च मत करो, एक लिमिट तक करो, एकदम बिल्कुल जीरो में भी मत कूदो, थोड़ी बहुत रिसर्च करो, लेकिन एक डेट तो निर्धारित करो। एक पहले से अपने आप को डेडलाइन तो दो कि मैं यहां तक रिसर्च करूंगा और इस तारीख से मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो पहले तो आप करो और फिर उसको ज्यादा करो। आप दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूंगा, बुक से आप लर्न करो। सीरियसली बता रहा हूं, बुक्स बहुत अंडररेटेड है।
सब लोग चाहते हैं कि मैं YouTube वीडियो देख लूं और वो 3 मिनट का वीडियो देख के मुझे सब पता लग जाए। आप भी जानते हो कि 3 मिनट के, 5 मिनट के या 7 मिनट के वीडियो आपको क्या सिखा सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सिखा सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं, कुछ भी नहीं सिखाते हो, लेकिन बहुत ही लिमिटेड समझा सकते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर बुक है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें बहुत ही बेसिक बातें रखी हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 6 सेंटेंसेस में आपको उस बुक का पूरा सार पता लग जाएगा। 6 सेंटेंसेस है जो वो पूरी बुक सिखाती है, लेकिन वो पूरी बुक क्यों लिखी गई है, जिससे कि वो 6 बातें आपके दिमाग में एक्चुअली में उतर जाएं, आप समझ जाओ। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो बिजनेस खड़ा करने का प्रोसेस है उसमें कई ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कई रुकावटें आएंगी, उन्हें आप फटाफट पहचानना शुरू करो और एक एक करके उन ऑब्स्टिकल्स को निकालना शुरू करो। जैसे कि एक ऑब्स्टिकल आप कह सकते हो कि कैमरे पे मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूं, मुझमें बात नहीं हो पाती है। फटाफट इसे समझो आप कि कैसे ये आप सॉल्व करोगे। उसका सोल्यूशन एक ये है कि आप कैमरे पे बात करना शुरू कर दो। दूसरा आप सोल्यूशन ये निकालो कि भाई मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, फटाफट उसका आप सोल्यूशन निकालो। ऐसे ही करके ऑब्स्टिकल्स आप रिमूव करते जाओ। आप ये भी देखो कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, कहां से पैसे आएंगे, ये भी एक ऑब्स्टिकल ही है, तो उसको रिमूव करो आप। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टेक से अपने आप लर्न करो। मिस्टेक्स होंगी, जो काम करता है गलतियां भी उसी से होती हैं। जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं और दूर से देख के बस कहते रहते हैं हाँ ये गलत कर दिया तुमने, ये तुम ऐसे कर सकते थे, उनसे गलती नहीं होगी, वो सिर्फ कह ही सकते हैं। जो काम करता है गलती उसी से होती है, तो आपसे गलतियां होंगी, लेकिन उनसे लर्न करो। मैं अपनी बता दूं आपको, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं गलती कर रहा हूं और उसमें मैं 3-3 बार दोहरा रहा हूं। 6 महीने बाद मैं दोबारा वही गलती दोहराना शुरू कर दूंगा और मेरा पूरा कैरियर डाउन जाने लगेगा या फिर प्लेटोड हो जाएगा। जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ऐसा जी तुम सलाह दे रहे हो, हमें सलाह दे रहे हो और तुम खुद फॉलो नहीं कर रहे हो ये चीज। देखो, आप मिस्टेक्स एक बार को अलाउड है, आप जितनी बार कर सको तो करो, लेकिन आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। आपने पहले भी ये मिस्टेक सॉल्व करी थी, आप दोबारा सही कर लो। अगर देख, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं और बार बार गलतियां होती हैं। ऐसा शायद ही कोई हो, कहना तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो गलतियां हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जो आपको पैसे दे रहा है, आप उसके प्रति डेडिकेट हो जाओगे, आप लॉन्ग टर्म प्लान पे ध्यान दोगे ही नहीं। आपको अभी पैसे मिल रहे हैं, उसकी वजह से आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को राजी हो जाओगे, आप लॉन्ग टर्म गोल की तरफ नहीं देखोगे। ये बार बार मुझसे गलती होती है, लेकिन मेरे पास रिटर्न फॉर्मूला है कि मुझे वापस अपने ट्रैक पे कैसे आना है। तो उन मिस्टेक से मैंने लर्न किया। अब चाहे मैं 10 बार भी दोहराऊं अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं वापस राइट ट्रैक पे आ जाऊंगा। तो अपने मिस्टेक से आपको लर्न करना चाहिए। और एक और बात कहना चाहूंगा मैं आपसे अगले पॉइंट में कि गेट रेडी टू मूव अवे फ्रॉम एवरीथिंग। चाहे बिजनेस में आग लग जाए या कुछ हो जाए, आप ये इस तरह से आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर मुझे यहां से मूव करना पड़ा तो मैं कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिजनेस बंद करना पड़ा तो मैं बंद कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ये जीना मरना नहीं हो गया। जब आप इस तरह की फ्रीडम आपको मिल जाती है तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हो और तब आप हार्ड डिसीजंस लेने को रेडी रहते हो। आपको फ्रीडम महसूस होनी चाहिए, आपको एक रेवोल्यूशनरी होना है जो कोई काम ना कर रहा हो। अगला पॉइंट है पैसे से रिलेटेड। मैं आपको साफ बता रहा हूं, फटाफट पैसे कमाओ। इन बातों में मत रहो कि मैं भी रिसर्च कर रहा हूं या अभी मैंने चैनल नया खोला है या मेरा बिजनेस नया है। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे ये चाहिए कि आप फटाफट पैसे कमाओ, फटाफट पैसे कमाओ, फिर बहुत ज्यादा कमाओ। ये वही उसी फॉर्मूला पे है, डू मोर, यहां पर है अर्न मोर। आप भी कहोगे वाह जी वाह, क्या सलाह दी है, ये तो हमें पता ही नहीं था कि पहले पैसे कमाओ और फिर ज्यादा कमाओ। देखो, आपको ये बात पता है, लेकिन आप उसे सार में नहीं उतार रहे हो, अपनी जिंदगी में नहीं उतार रहे हो आप उसे। आपको फटाफट ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज पैसे कमाती है। चाहे 100 रुपए ही आप कमाओ, जैसे आप ये डिजिटल बिजनेस शुरू करने वाले हो, चाहे आप 100 रुपए ही कमाओ, लेकिन फटाफट कमा के दिखाओ, फटाफट पहले महीनों में ही कि हाँ आपने 100 रुपए कमा लिए। और फिर 100 का 1000 कैसे बनाना है, 1000 का लाख कैसे बनाना है, और लाख का 10 लाख कैसे बनाना है, फिर आप उस पर दिमाग लगाओ। और ऑब्वियस ही बात है, ये तो आप भी जानते हो कि जो पैसे आपने कमाए हैं ये ऐश करने के लिए नहीं है, ये वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए है, जिससे कि आपके जो बैरियर्स है, जो मैं कह रहा था ऑब्स्टिकल्स, वो पैसे से भी सॉल्व होंगे, ज्यादातर पैसे से ही सॉल्व होंगे। जैसे कैमरा की बात कर रहा हूं तो वो तो पैसों से ही आएगा, वो वापस आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। एक जो पॉपुलर बात होती है, लोग कहते हैं मैं बिजनेस में हूं, मैं बिजनेस में हूं। बात बिजनेस में होने की ये है कि आप अपने बिजनेस में काम करते हो या बिजनेस पे काम करते हो। ज्यादातर आप देखोगे हर कोई अपने बिजनेस में काम कर रहा होता है, जॉब तो नहीं कर रहा है। जॉब होती है जो आप बॉस के लिए काम करते हो, कंपनी के लिए काम करते हो। यहां आपने अपने लिए ही कंपनी या बिजनेस कर रखी है जिसमें आप खुद काम कर रहे हो, ये भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। आपको अपना बिजनेस इस तरह से खड़ा करना चाहिए जो खुद ही चल पाए। तो आपको अपने बिजनेस पे भी काम करना चाहिए कि कैसे अच्छा हो पाए। जो बिजनेस है वो ऊपर जाना चाहिए, ये नहीं कि जैसा आप कर रहे थे वैसा ही करते रहो, आप अपने बिजनेस के अंदर ही एम्प्लॉय बन के रह जाओगे। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हर कोई जानता है कि स्मॉल थिंकिंग होती है, एक बिग थिंकिंग होती है।
स्मॉल थिंकिंग तो आप समझ जाओ कि अभी पैसे मिल रहे हैं तो आप किससे पैसे कमा लोगे फटाफट, उसके लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत आसान होते हैं, सामने दिखता है, और पैसा जब हाथ में होता है, बैंक अकाउंट में होता है, तो उसकी बात ही कुछ और होती है, तो आप उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। दूसरा होता है बिग थिंकिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स आपके जो एक्चुअली में अपना रिजल्ट दिखाएंगे 3 से 5 साल में, हो सकता है 10 साल में दिखाएं। तो आपको उस लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे ध्यान रखना चाहिए। ये सब में पेशेंस नहीं होती है। अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको उस लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे काम करना चाहिए, बिग थिंकिंग पे काम करना चाहिए। और ये बहुत आसान है मेरे लिए कहना कि आप अभी के पैसे छोड़ दो और अगले 3 साल 5 साल पे देखो, लेकिन जो लोग यही रास्ता अपनाते हैं वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। क्योंकि मैं आपको साफ बता रहा हूं, इस समय छोटा बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाता है। मुझे नहीं समझ में आता लोगों को प्रॉब्लम कैसे फेस होती है। छोटा बिजनेस तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन छोटा बिजनेस से आप सीखो अगर पहली बार बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपको सोच रखनी चाहिए अपनी 3 साल 5 साल 10 साल वाली। दूसरा, आपको एक बढ़िया सक्सेस फॉर्मूला बताऊं आपको, एक बिजनेस लो, उसे पूरा कॉपी पेस्ट कर लो। कोई चक्कर नहीं, कोई फैंसी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ इंस्पायर हो, उससे प्रेरणा लो, आप फैंसी वर्ड्स पूरा कॉपी करो और पेस्ट कर लो। आप उससे 2 फायदे होंगे, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि दूसरा बंदा कर क्या रहा था, और आपको यह भी समझ में आएगा कि क्या चीजें मुश्किल है जिसमें टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रेरणा लेके कर रहे थे ना, तो जो आसान काम होंगे वो तो आप करते रहोगे, जो मुश्किल काम होंगे वो आप छोड़ दोगे। तो ये नहीं करना है, पूरा कॉपी पेस्ट करना है, कोई फैंसी वर्ड्स नहीं। ये मैंने खुद से सीखी है बात। ये मैंने एक बार, ये आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अलिफ लैला आता था पहले टीवी सीरियल, उसमें एक एपिसोड में एक पेंटिंग होती है जिसमें सीक्रेट्स होते हैं। तो जो हीरो होता है उसमें, तो वो कॉपी करता है उस पेंटिंग को, ये समझने के लिए कि इस पेंटिंग के सीक्रेट्स क्या हैं, जिससे कि हमें सक्सेस मिले। बिजनेस के अंदर भी वही है कि आप पूरा कॉपी करोगे तभी आपको उस बिजनेस के सीक्रेट्स पता चलेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये मैंने चीज खुद से सीखी थी, और मैं इसमें कोई फैंसी वर्ड यूज नहीं करता, इंस्पिरेशन वगैरह। मैं पूरा कॉपी पेस्ट पे ही बात करता हूं। दूसरा बिजनेस मॉडल अगर आपको दिख रहा है और वो कॉपी हो सकता है और आसान है उसे कॉपी करना, तो उसे पूरा कॉपी कर लेना चाहिए। और ये बात रिपीट करी है, अभी मैं एक लिंक दे दूंगा आपको वीडियो में, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर ने जो सेम, बिल्कुल सेम यही बात कहते हैं कि पूरा कॉपी करो। उनकी वो तो बिजनेस के लिए नहीं, वो तो लाइफ के लिए भी कहते हैं कि पूरी चीजें कॉपी करो जो दूसरा बंदा कर रहा है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको कि शूटिंग कैसे होती है। ये आप देखते हो आजकल के हर टेक जितने भी चैनल्स होते हैं वो अपने पीछे अपने डब्बे दिखा रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के। ये एक कॉमन चीज है। तो आप पहले से ही कॉपी करो ना, अपना दिमाग लगाओ क्योंकि मैं ऐसा सेटअप बनाऊंगा, वैसा सेटअप बनाऊंगा, डब्बे दिखाओ, बाकी लोग भी दिखा रहे हैं। और किसी भी बिजनेस के अंदर आपको अपने सारे रोल्स जो हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए, और रोल्स अगर चेंज होते हैं तो वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, जैसे यूट्यूबिंग को ही ले लो, आपको कैमरा सीखना पड़ता है, आपको एडिटिंग सीखनी पड़ती है, वॉइस ओवर सीखने पड़ते हैं। यू शुड बी ओके विद इट। कई लोगों का इंटरेस्ट होता है तो वो सीखते चले जाते हैं। ऐसे ही एज आप बिजनेसमैन भी आपको अपना रोल डेवलप करना पड़ेगा, और अगर आपके रोल चेंज भी होते जाते हैं तो आपको उससे भी कंफर्टेबल रहना चाहिए कि अब मैं एडिटिंग नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसको जो बड़ी थिंकिंग है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, मैं उसमें दिमाग लगाऊंगा और दूसरे काम करूंगा। तो अब आपका मैनेजर एंटरप्रेन्योर जैसा रोल हो गया, बजाय एज अ एडिटर के या बजाय एज अ कैमरामैन के। तो आपको इस तरह की थिंकिंग भी अपनानी चाहिए, और अपने रोल्स जो भी है, एक तो सारे रोल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे काम आ रहे हैं तो मैं परेशान हो रहा हूं आईजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे रोल्स आ रहे हैं तो उनको भी अपनाओ, और आपके रोल्स चेंज होते भी हैं तो उसको भी अपनाओ, और एक्सपेरिमेंट करते रहो। आप लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहो। आप अगर आप वही काम कर रहे हो जो चल रहा है तो मजा नहीं आएगा, और वो कॉपी भी हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कॉपी पेस्ट करो, ऐसे ही बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कॉपी पेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, नई फील्ड्स में देखते रहो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको पता चलेंगे नए रिजल्ट्स, और आप वहां पहुंचने वाले पहले आदमी होगे। जो पहले पहुंचता है उसको हमेशा बहुत बेनिफिट होता है। एक तो सारा माल उसका होता है, इनफैक्ट बाद में भी अगर लोग आते रहेंगे तो भी आपको फायदे ही फायदे होते रहेंगे। लगातार मैंने बहुत बिजनेसेस में देख लिया है। और अगला पॉइंट है अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करने का। ये बहुत बढ़िया बुक है, आप चाहो तो मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। पूरी मास्टरी के ऊपर ही बात हुई है इसमें। आप ये समझो अपनी फील्ड के अंदर अगर आप मास्टर बन जाते हो तो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं और आपसे सलाह लेने आते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि एग्जैक्टली ये मास्टर है। और तब आपको भी तो पता लग पाएगा कि क्या चीज वैल्यू क्रिएट करती है और क्या चीज नहीं करती है। बिजनेस को अगर डिफाइन करना हो तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि आप किसी को कुछ देते हो, उसके बदले में वो आपको पैसे देता है या फिर कुछ और देता है। आपने वैल्यू दी, आपको वैल्यू मिली, यही होती है बिजनेस की डेफिनेशन। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों को जो चाहिए वो दे दो उन्हें। आप एग्जैक्टली समझो लोगों को क्या चाहिए। कई बार लोग क्या है, अपनी जो चीजें चाहते हैं
वो थोपते हैं दूसरों के ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो इंटरेस्ट हो वो दूसरों का भी इंटरेस्ट हो। आप वीडियो दूसरों के लिए बना रहे हो या अपने लिए बना रहे हो, या आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो, तो जो लोगों को चाहिए आप वही तैयार करो। जो सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए तो वो आप तैयार करोगे तो और ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा हो आप उसको फॉलो करो। जब ट्रेंड चलता है इसका मतलब ये होता है कि लोग इस चीज को चाहते हैं। कोई भी जॉनरा हो, कुछ भी हो, ये जॉनरा बहुत चल रहा है तो आप उस जॉनरा पे ही कुछ काम करो ना। जॉनरा का ट्रेंड चल रहा है तो इसका मतलब लोग उसे चाहते हैं, आप वही चीज दो। और YouTube एज अ बिजनेस आप देखो, आपको किसी से कुछ लिखवा के नहीं लाना, कोई पेपर वर्क नहीं करना, कोई पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं, जो सच्चाई की बात है। वैसे पैसे लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पैसे नहीं चाहिए होते हैं, ना कोई परमिशन चाहिए होती है, ना कोई डिग्री चाहिए होती है। तो ऐसा काम आप क्यों नहीं शुरू करोगे? ऐसे काम पे आप एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करोगे? अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो मैं आपको बेसिक बात बताना चाहूंगा, ये तो बेसिक 101 है। अपने गोल जो है ना वो मेजरेबल रखो कि मैं इतना चाहता था तो इतना मैंने पा लिया, और नहीं पा पाया तो उसके रीजंस क्या थे और मेरा रियलिस्टिक गोल क्या होगा। लेकिन मेजरेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने कह दिया कि मैं चैनल खड़ा करूंगा, ये बहुत ही धुंधली बात है। मेरे को एग्जैक्ट बताओ आप कि मैं 3 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स पालूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि 3 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर पालूंगा, और मेरा प्लान ये है। अगर आप मान लो आप ऐसे जॉनरा में हो जिसमें 10,000 सब्सक्राइबर्स पाना 3 महीने के अंदर बहुत मुश्किल है, तो आप रियलिस्टिक गोल अपनाओगे कि मैं 2,500 कर लूंगा। तो आप एक तो मेजरेबल गोल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए उसके साथ। जैसे 2,500 सब्सक्राइबर्स की बात हो गई, या फिर पर वीडियो इतने व्यूज की बात हो गई, या फिर ये गोल हो गया कि इस 6 मंथ में मैं इतने पैसे कमा लूंगा, 10 लाख 15 लाख जो भी है। अगली एक बात आपको समझ में आएगी कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होने चाहिए इनकम के। ये भी एक तरीका है फ्रीडम महसूस करने का, क्योंकि अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर आप उसी को सर्व करते रहोगे। आपके पास कई सारे होने चाहिए। और आपको ये भी कैसे पता चलेगा कि इससे ज्यादा तो उसमें पैसे थे? वो तभी पता चलेगा ना जब आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखोगे। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से ये फायदा होता है कि आप एक पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो, और आपको नई नई फील्ड्स पता चलती रहती हैं, और हो सकता है उसमें कोई एक ऐसी फील्ड हो जिसमें बहुत ज्यादा पैसे थे। और ये कॉमन सलाह है, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो, आप बुक पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा कि नीश में काम करना बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप एक जनरलाइज्ड कोई चीज कर रहे हो तो उसकी सक्सेस रेट जो है बहुत मुश्किल है। अगर आप एक नीश में काम करते हो तो आपको फायदे मिलेंगे। नीश का मतलब होता है कि एक फील्ड चीज चूज करी आपने, और उस फील्ड के अंदर भी एक फील्ड चूज करी, तो अगर आप फर्स्ट हो वहां पे उस नीश में तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर उस फील्ड में पहले आदमी हो तो आप बहुत ज्यादा माल बटोर पाओगे, और इवन भविष्य में आने में भी अगर लोग आते जाएंगे तो भी आपको माल मिलता ही रहेगा। इनफैक्ट जब और ज्यादा लोग आने लगेंगे तो भी हो सकता है आपको और ज्यादा फायदा मिले। इसका एक एग्जांपल ये है कि आपने एक जगह दुकान खोली, तो आप पहले बंदे थे वहां दुकान में, आपने खूब प्रॉफिट कमाया क्योंकि आपकी अकेले की दुकान थी। लेकिन अगर वहां और दुकानें भी खुलने लगती हैं, ना खुले तो बढ़िया, लेकिन अगर और दुकानें भी खुलने लगती हैं तो पूरा एक मार्केट डेवलप हो गया। अब उस शहर का वो मार्केट है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स बिकता है सिर्फ, और सब लोग वहीं आते हैं क्योंकि सबसे सस्ता सामान वहीं मिलता है। तो आपकी शॉप का भी और फायदा होगा। आप इतनी मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। आप क्या 10 जितने शॉप्स में एम्प्लॉई होते हायर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। 10 लोगों ने अपने अपने बिजनेस शुरू किए उस मार्केट के अंदर, उन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज हायर किए। अब वहां 100 लोग काम कर रहे हैं, तो सोचो वो मार्केट कितना बड़ा हो जाएगा। हो सकता है उस मार्केट की पहुंच दूसरी सिटीज तक हो, और आपकी वहां शॉप थी। 20 साल के अंदर उस शॉप पे आप पैसे कमा रहे हो बैठे बैठे, लेकिन आपने बहुत पैसे कमाए थे जब आप पहले थे, और जब बाद में भी और लोग आ गए तो भी आप पैसे कमाते रहे। फायदा ही फायदा हुआ। लेकिन नीश में पहले पहुंचना है आपको। दूसरा एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि जो लोगों को चाहिए वो दे दो। आप लोगों को चटपटा चाहिए होता है, आप चटपटा दो। अगर आप हेल्दी की बात करोगे कि हेल्दी खाना खा लो, तो लोग उसकी तरफ कम देखते हैं। ठीक है, वो सबको जरूरत है, और आप भी महसूस करते हो कि ये बताना चाहिए लोगों को, लेकिन चटपटे के साथ आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। जो लोगों को चाहिए आप वो दो। कई बार लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि मैं क्लिकबेट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। आपको सब कुछ करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका व्यूअर आप पे ध्यान दे, अगर आप चाहते हो उसका भला हो, तो आपको चटपटी चीजों के साथ काम करना आना चाहिए। वैसे तो देखो YouTube भी पुश करता है क्वांटिटी की तरफ, जो ईमानदारी से बात है, YouTube भी यही चाहता है। मैं उसको और डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं मैं इस वीडियो में, लेकिन वो क्वांटिटी पे ज्यादा बेस्ड है। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और कई बार होता है क्वालिटी पर वीडियो नहीं होती है, क्वालिटी होती है कि आपने एक बार दे दी और वो परमानेंटली अगले फ्यूचर के सारे वीडियोस में काम करेगी। फॉर एग्जांपल, लोग सेटअप नहीं बनाते, मैंने भी नहीं बनाया, बहुत टाइम तक कोई सेटअप नहीं बनाया शूटिंग के लिए,
और वो बनाया तो बन गया और वही काम आ रहा है। अब अगले 100 वीडियो में लगातार वही सेटअप काम करेगा जो मैं अच्छा सा बनाया था। तो क्वालिटी पे इस तरह से भी ध्यान देना चाहिए। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट में भी जोड़ सकते हो कि आपने बिजनेस पे काम किया, आप सिर्फ बिजनेस में काम नहीं कर रहे थे। बिजनेस में काम करना होता है लगातार यूट्यूब वीडियोस बनाते रहना, बिजनेस पे काम करना होता है कि मैंने एक स्टूडियो बनाया। और मैं आखिरी में एक पॉइंट और दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि फटाफट पैसे कमाओ आप, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। फटाफट पैसे कमाओ आप, क्योंकि अगर फटाफट आपने पैसे नहीं कमाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ये प्रोजेक्ट डिच कर दोगे और आप कंटिन्यू नहीं करोगे। तो कुछ भी हो जाए, मेजरेबल गोल्स रखने और फटाफट पैसे कमाने, और आपको एक्जेक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट वाली बात की, धुंधला मत रखो। इंस्पायर ठीक है, इंस्पायर हो रहे हो आप, लेकिन किसी बिजनेस से कॉपी पेस्ट करने की वाली जो बात है एग्जैक्टली मैंने आपको बताई है। दूसरा आपके पास एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए, आपके पास एग्जैक्ट प्लानिंग होनी चाहिए मैं क्या करूंगा। क्योंकि कई लोग सलाह तो ये देते हैं कि मेहनत करो, मेहनत तो करो, ठीक है, मैं कभी मना नहीं किया मेहनत करने से, लेकिन मैं 7 बजे उठाऊं, 7 से 7:15 के बीच में क्या करूं मुझे एग्जैक्ट बताओ। मैं एक्सरसाइज करूं, मेडिटेशन करूं या काम करना शुरू कर दूं, मुझे एग्जैक्टली बताओ 7 से 7:15 के बीच में क्या करूं और 7:15 से 8 बजे तक क्या करूं पौन घंटे में। मुझे एग्जैक्टली बताओ। रिसर्च करनी है तो कैसे करूं, कितने बजे बैठूं, कितनी देर रिसर्च करूं, 1 घंटा करूं कि 1.5 घंटा करूं, गूगल पे करूं कि किसी और पे करूं, वीडियो देखूं कि ब्लॉग पढ़ूं। एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको क्या करना है, और ये लिखित में होना चाहिए, क्योंकि लिखित में नहीं होगा, सिर्फ दिमाग में होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आप नहीं करोगे। फिर जैसी जैसी सिचुएशंस होंगी, अगर आप बोर फील कर रहे हो तो आप YouTube चालू कर लोगे और फनी वीडियोस आप देखने लगोगे। तो लिखित में होना चाहिए, मेजरेबल गोल्स होने चाहिए, आपके डे में क्या करना है वो सब पता होना चाहिए। तो आज बाबा जी ने ज्ञान बांटा है कि YouTube बिजनेस कैसे खड़ा करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरा लाइक चिपकाएं, और अपने कुछ और व्यूज हो तो वो कमेंट्स में लिखें, और मुझे ये भी बताएं कि इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं और नॉलेज चाहिए तो मैं बनाता रहूंगा। और सच बताऊं, YouTube इज अ वेरी कूल बिजनेस, सही बता रहा हूं, कूलनेस तो है, हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर बेल और सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं चैनल, वीडियो में तब तक गुड बाय।